स्पाइसेस हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन वीकली प्रिडिक्शन है, यानी कि हमारे पास 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक के लिए। ऐसा कह लो कि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल एंड मार्च के लास्ट के डेज आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिटेल हम चीज़ों को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी, विद एंजल गाइडेंस हम लोग चीज़ों को देखेंगे। अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऐड है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये हफ्ता आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच पाएँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना क्योंकि ट्रैफिक का शोर भी आ रहा है, तो उसके लिए दिल से माजरत। अब वीडियो बनाना भी ज़रूरी थी, सो इसलिए इस काम को हम जो है ना वो पेंडिंग में नहीं डाल सकते थे। जितना जल्दी आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस टाइम में आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं। आप क्या सोच रहे होगे, क्या फील कर रहे होगे। सन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है और हाई प्रीस्टेस है। देखो ये टाइम ऐसा है जब आप ना, पता है आपके ऊपर मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नज़र आ रही हैं। जैसा कि होता है ना कि एक ही इंसान के ऊपर या तो काम का लोड होता है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब होता क्या है इस सिचुएशन में कि लोग समटाइम ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली को देखूं, मैं अपने करियर को देखूं, या फिर मैं अपनी लव लाइफ को देखूं। आप थके हुए भी बहुत ज़्यादा हो, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बोर भी हो चुके हो। उसकी वजह ये है कि एक इंसान ज़िम्मेदारियाँ ही पूरी करता जा रहा है। उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वो अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा। समटाइम तो आपको ऐसा होता है कि ना तो मैं अपने घर की या अपने काम की ज़िम्मेदारी को पूरा करूँ, और ना ही मैं जो है ना लव लाइफ़ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ओवरथिंकिंग करूँ, या वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी लगता है कि टोटली जो आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना रिलेशनशिप को चलाने की, वो जस्ट आपके ऊपर ही है। आप ही चीज़ों के बर्डन को, आप ही चीज़ों के बोझ को लेकर के चल रहे हो, सामने वाला तो जैसे कुछ भी नहीं कर रहा, या फिर वो आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल रहा, वो आपकी बात को नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को वो वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपके टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको जो है ना वो कदर नहीं कर रहा। अब होता क्या है ऐसे सिचुएशन में कि जब लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमें जो है ना वो थोड़ा-सा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, घूमना-फिरना चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए, छुट्टी पे जाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएँ। हम एक दूसरे को अच्छे से आगे लेकर के चल पाएँ, एक दूसरे के साथ अच्छे से डील कर पाएँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ख़त्म हो। जब तक आप लोग आउटिंग पे नहीं जाओगे, आप लोग डेटिंग-शेटिंग कुछ इस तरह का प्लान नहीं करोगे ना, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर सकती हैं। सो ये टाइम ऐसा है जब आप अपने पर्सन से किसी तरह से जो है ना वो बातचीत करने वाले हो कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उनके साथ घूमने जाना चाहते हो, आप उनके साथ कुछ बाहर जाकर के खाना-पीना चाहते हो। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि आपको अपना रिश्ता प्रोटेक्ट करना है, आपको अपना रिश्ता बचाना है, आपको सामने वाले को भी ये समझाना है कि हमें एक दूसरे को टाइम देना कितना ज़रूरी है, हमें एक दूसरे को समझना कितना ज़रूरी है, अच्छी तरह से चीज़ों को लेकर के चलना कितना ज़रूरी है। और इस हफ्ते की जो एनर्जी है ना, वो इस तरह की आपकी रहने वाली है। आप चीज़ों को चाहते हो आगे लेकर के चलना, पर ये भी चाहते हो कि सामने वाला आपकी कदर करे, आपके इमोशंस को वो वैल्यू करे, आपकी फीलिंग्स को वो समझे, और दोनों लोगों की जो एफर्ट्स है ना वो सेम होनी चाहिए इस रिश्ते में। फ्यूचर के लिए दोनों जो हैं वो पॉजिटिव सोचें, एफर्ट्स करें। अब मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ। अगर आप कांटेक्ट में हो तो पहले हम उन लोगों के लिए देखते हैं जो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन की, आपके लवर की, आपके पार्टनर की। इस टाइम में क्या एनर्जी रहने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड है, टेम्परस है, 5 ऑफ पेंटिकल। देखो आपका जो थोड़ा सा रवैया,
चेंज हो रहा है ना काफ़ी टाइम से, ये पर्सन को ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ पेंटिकल, ये फ्यूचर को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और इनको ना कहीं ऐसी भी बात माइंड में आ रही है कि क्या पता आप इनके साथ फ्यूचर में चलने वाले हो या नहीं चलने वाले। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे। इनके दिल में मुझे ऐसा डर नज़र आ रहा है जैसे आपने इनको हमेशा के लिए छोड़ देना है। आप इनसे ख़त्म कर दोगे अपना रिश्ता, इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दोगे और आप इनसे दूर हो जाओगे। ये पर्सन पूरी तरह से इस टाइम इस रिश्ते को बचाना चाह रहा है। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, चाहे वो एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके है, एक-दूसरे के साथ बातचीत करके है, कम्युनिकेशंस को सही करके है, एक-दूसरे के लिए एफर्ट्स करके है, एक-दूसरे को प्यार दे करके है, केयर दे करके है, सपोर्ट दे करके है, समझ करके है। ये इंसान हर तरह से आपके साथ रहना चाहता है, पर मसला एक ये भी आ रहा है जो इसको चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि कहीं न कहीं फैमिली के प्रॉब्लम्स या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर के प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, अगर इनकी पैसे की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, इनके पास पैसा इतना नहीं है, तो भी वो भी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को अंदर ही अंदर से तोड़ रही हैं या फिर खोखला बना रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। क्योंकि इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कि इनके जो इस तरह के मसले मसाइल हैं ना, वो कहीं न कहीं आपको इनसे दूर कर सकते हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में आप इनके साथ आगे चलने का ना सोच रहे हो, आप इनके साथ आगे नहीं चलना चाहते, आप इनसे दूर होना चाहते हो, इसलिए इस तरह का डर, इस तरह का खौफ इनके दिल में बैठ गया है। और ये पर्सन अच्छी तरह से सो भी नहीं पा रहा, ना ही ये अपनी रूटीन को अच्छे से फ़ॉलो कर पा रहा है, ना ही अपनी सेहत को अच्छे से देख पा रहा है, ना ही अपना ख़्याल रख पा रहा है। इसको नाइटमेयर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसको आस-पास नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, और कहीं न कहीं स्टमक से रिलेटेड या हार्मोनल इसको प्रॉब्लम भी फ़ेस करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है। ये चलना चाहता है आपके साथ, पर समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे चीज़ों को पूरी तरह से बैलेंस करे, ठीक है? अब मुझे इनकी साइड से बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिख रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लॉयल है। हाँ, ठीक है, इस पर्सन की ज़िंदगी में जो भी इश्यूज़ है ना, ये एक टाइम आएगा जब उन चीज़ों को बिल्कुल सही भी कर लेगा, पर अभी के टाइम में अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया ना, कि इसके जो इश्यूज़ हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ये पर्सन मेरे से कदम मिला के नहीं चल सकता, जो कि आपकी यहाँ पर थिंकिंग है, ठीक है? आपके माइंडसेट है, आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो इसकी वजह से एक लॉयल पर्सन आपसे दूर हो सकता है। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ, अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स है, सॉर्ड्स है, अच्छा 2 सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं यहाँ पे, नाइट भी और पेज भी, और साथ में 6 ऑफ कप्स भी। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं करते, तो ये आपका जो है ना गलत सोचने का तरीका है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और पता है इसने जो आपके साथ टाइम स्पेंड करा है ना, ये उस टाइम को भुला नहीं पा रहा। ये मतलब आज आप इसके साथ नहीं हो ना, तो ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार भी नहीं पा रहा, ये अच्छे से साँस भी नहीं ले पा रहा। ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहा है, और आज भले इसके पास कुछ भी या ऑप्शंस हो या जो भी हो, पर इसका टोटली माइंड आपकी तरफ लगा हुआ है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, ये आपके साथ खुश रहना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप को आगे लेकर के चलना चाह रहा है, माइंड इसका क्लियर है। पता है आज भी इसके आस-पास के लोग कुछ ऐसे हैं जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप दोनों के बारे में या आपके बारे में स्पेशली गलत बातें बोल रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर गलत बातें बोल रहे हैं कि एक टाइम में आप लोगों का रिश्ता था, तो आप सही नहीं थे, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। आपकी इमेज पे, आपके करैक्टर पे, आपके नेचर पे बातें करी जा रही हैं। ये इंसान आज किसी की बात को फ़ॉलो नहीं करना चाहता। ये बस आपके लिए फ़ैसला करना चाहता है, ये आपके साथ चलना चाहता है, क्योंकि इसके इमोशंस जो है ना, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। ये अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर पा रहा, ये अपनी फीलिंग्स को अब हाइड नहीं रख पा रहा, ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पा रहा। अब यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इस टाइम में आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट देखने को मिले। वो खुद से आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपके पास वापस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। अगर आप इस पर्सन को मौका देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचता है और आपसे बहुत प्यार करता है। देखो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है कि यहाँ पे टॉवर मोमेंट है और 4 ऑफ कप्स है। आपका खुद का जो लापरवाही है ना, वो ही आपके रिश्ते को हमेशा से या तो ख़राब कर रही थी या ख़राब कर सकती है। अगर ऑलरेडी कनेक्शन है, अभी किसी के साथ कनेक्टेड हो, तो चीज़ें आपको सँभालनी पड़ेंगी। अगर ऐसा हो चुका है कि आपने नुकसान बर्दाश्त कर लिया है रिलेशनशिप वाली साइड पे, तो आपको अब
चीज़ें ठीक भी करनी है। ये मत सोचो कि ये टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है और ये कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर आप एफ़र्ट करो तो बहुत कुछ सही हो सकता है, पर ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी खुशियाँ ये आपकी ज़िम्मेदारी है और वो स्टेप आपने खुद ही लेने हैं। अगर आपका एटीट्यूड, ईगो बीच में आ गया तो शायद आप उस पर्सन को पा ना सको। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।